बच्चों कैसे हो आप सब लोग। मैं सुनील साहू टीचर ऑफ मैथमेटिक्स आर्यभट्ट में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी आरबीएससी 12th बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हाल ही में अभी आज के दिन मैथमेटिक्स का पेपर लगा था, तो इसी के बारे में अपन आज सॉल्यूशन के बारे में देखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा या कुछ आपसे बताना चाहूँगा कि कहीं पर भी आप किसी भी एग्ज़ाम हॉल में बैठो, मैं इसको हर बात क्लास में बोलता हूँ कि आप कहीं पर भी या किसी भी एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो पहले बच्चे क्या करते हैं कि जैसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बच्चे स्टार्टिंग से उस पेपर का सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे जैसे स्टार्टिंग करते हैं पेपर सॉल्यूशन करना, तो अगर वो स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। लेकिन मैं बोलता हूँ जैसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उससे पहले बढ़िया माइंड को फ्री करके नो टेंशन होकर कि पहले 2 या 3 मिनट पेपर को बढ़िया ध्यान से पढ़ो, बढ़िया इजीली बढ़िया ध्यान से पढ़ो। फिर क्या करो, जो तुम्हें क्वेश्चन आता है जिस पर तुम 100% श्योर हो उस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल गिरता भी नहीं है और जिससे तुम्हारा इससे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। इसलिए पहले मैं बोलता हूँ कि पेपर को पहले ध्यान से पढ़ो, फिर पेपर का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। ऐसा मत करो कि पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और तुमने सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। अगर ये सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दोगे और अगर स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन में अगर अटक जाते हो तो यहाँ से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब होता है और जो क्वेश्चन आता भी है वो उनको भूल जाता है। ओके, तो ये बात आगे समझने में, चलो अपना आज क्या था, मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्यूशन, तो पहले उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन बताने से पहले कुछ बताता हूँ। अगर यहाँ पर मैथमेटिक्स के पेपर का लेवल देखें, जो आरबीएससी बोर्ड ने आज पेपर था उसका, अगर अपन उसका लेवल देखें तो लेवल एकदम ईजी था। जो इन्होंने क्वेश्चन दिए थे वो एनसीईआरटी के बुक से थे, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं था। और जो इनके क्वेश्चन थे कुछ एक्सरसाइज के थे और कुछ एग्जाम्पल, वो भी इजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं था। इनका लेवल हाई नहीं था, मतलब लेवल इजी था। और जो इनका डेरिवेशन था वो भी कुछ लेंथी नहीं था, है ना। अगर कोई बच्चा अगर इसको सॉल्यूशन कंप्लीट आता है तो वो मैक्सिमम या 2 घंटे के अंदर इसका सॉल्यूशन आराम से निकाल सकता है। तो पेपर इजी था, आरबीएससी बोर्ड ने कैसे बनाया वो जाने। चलो अपन इसका पहले सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें एक सेट दिया गया है और उस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है और ये पूछ रहा है कि वो रिलेशन आर समतुल्य है, सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। सेकंड ऑप्शन आर समतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। आर सम्मित है तथा संक्रामक है किंतु समतुल्य नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो अपन यह देख रहे हैं कि आर के अंदर 1-2 तो है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, 2-1 नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, सेकंड भी डिस्कार्ड हो गया, थर्ड भी डिस्कार्ड हो गया, बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोस इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या है। कोस इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या है, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे कोस इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है, इसमें सी ऑप्शन होगा। यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि एक सारणिक दिया गया है ए, एक सारणिक दिया गया है बी, इसका ऑर्डर है 2x3, इसका ऑर्डर है 2x3। तुम्हें 2a - b निकालना है, मतलब ये पहले ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से -b करना है, मतलब मैट्रिक्स b हटाना है। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी। आप सॉल्यूशन करोगे तो सी आएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। यहां पर 2 सारणिक आपस में इक्वल दी गई है ना। तो यहां पर सारणिक का मान निकालोगे तो यहां पर तुम्हारा x का मान आएगा इक्वल में 2। यहां पर ए ऑप्शन, इजी था क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। 2x + 8y = sin x एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन में तुम्हें क्या निकालना है, dy/dx। इसका dy/dx आएगा cos x - 2/8। यहां पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है।
नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। यहाँ पर तुम्हें एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स। तुम्हें यह बताना है कि यह फलन किस अंतराल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है उस अंतराल में तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, पहले dy बाई डी एक्स, और तुम्हें वो वाले पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिसके अंदर dy बाई डी एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो अपन अगर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो अपन को एक इंटरवल मिलता है 0 से लेकर 2 तक, जिसमें 0 और 2 इंक्लूड नहीं है। तो इसमें 0 और 2 अंतराल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलो ये रहा। देखो सेक स्क्वायर एक्स अपन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तुम्हें, तो इसका आंसर है 10x माइनस एक्स प्लस सी। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी इजी है, हार्ड नहीं है। प्रथम चतुर्थांश में वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसमें ऑप्शन है 9π/4। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, अगर अपन इसका सिंप्लीफाई देखें, इसका एरिया तो क्या आएगा, यहां पर आएगा 9π², यह सॉरी यहां पर आएगा 9π, लेकिन किस में पूछ रहा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 आ जाएगा यहां पर, तो 9π/4। ओके, कर्व या वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई एक्स एवं रेखा y इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसमें ऑप्शन आ जाएगा 9/4। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया इसका, नेक्स्ट ये तो हो गया 9/4 है ना। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, एक अवकल समीकरण दिया गया है और उस अवकल समीकरण की तुम्हें क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। यहां पर देखो इसकी कोटि कितनी है, कोटि कितनी है, यहां पर 2 है, और कोटि की यहां पर देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहां पर आएगी, यहां पर हाईएस्ट डिग्री 1, ऑप्शन ए, क्योंकि इसकी पावर ए की तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर पूछ रहा है कि यदि शून्येतर सदिश ए का परिणाम ए है, सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है और लेम्डा एक शून्येतर अदिश है, तो लेम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश होगा यदि ए का मान क्या होना चाहिए, 1 इस लेम्डा का परिणाम। तो यहां पर डी ऑप्शन। ये बोल रहा है कि वाई एक्स के दिक कोसाइन क्या होंगे, तुम्हें सब पता है, ये 0 1 0 होंगे इसको, तो सी ऑप्शन। सिंपल थे क्वेश्चन, हार्ड नहीं थे। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन, इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, पी ऑफ ए दिया गया, मतलब ए की प्रायिकता दी गई है 0.8, बी की प्रायिकता दी गई है 0.5, तो क्या बोल रहा है, और क्या दिया गया, सहप्रतिबंध प्रायिकता जब घटना ए घटित हो चुकी हो, मतलब बी की सहप्रतिबंध प्रायिकता जब घटना ए घटित हो चुकी हो, उसकी प्रायिकता का मान दिया गया है 0.4। तो तुम्हें क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता का मान, इसको सोल्व करोगे तो इसमें आंसर आएगा 0.32। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं, तो दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता तुम्हें पता है, ताश की गड्डी में से काले पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 26/52, इसका ए ऑप्शन। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसका कि साइन इनवर्स एक्स ऐसा फलन है जिसका प्रांत -1 से 1 होता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान होता है π/3। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन अपन ने क्लास में सोल्व किए हैं। कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान है π/6। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। y इक्वल टू कोस √x हो तो dy/dx क्या होगा,
तो तुम्हें क्या निकालना है, इस फंक्शन का अवकलज निकालना है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, पहले देखो एक्सटर्नल फंक्शन का होता है डिफरेंशिएशन, फिर होता है इंटरनल फंक्शन का। तो एक्सटर्नल फंक्शन क्या है यहाँ पर, साइन, तो कोस का क्या होता है माइनस के साइन, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस के साइन रूट एक्स। अब इंटरनल फंक्शन क्या अपने पास यहाँ पर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, मतलब माइनस के 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और इस क्षेत्रफल का r के सापेक्ष क्या निकाल दो, डिफरेंशिएशन निकाल लो, तो इसका आंसर आएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। सब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब इजी है। फिर क्या बोल रहा है ये कि 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होती है। अब देखो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन इसका डेफिनेशन जरूर है कि विशिष्ट हल क्या होता है कि किसी अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचरों को जो विशिष्ट मान देने पर जो हल प्राप्त होता है उसे विशिष्ट हल कहा जाता है उस समीकरण का। तो यहां पर क्या होगा, अगर आप स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान दे रहे हो तो यहां पर स्वेच्छ अचर तो कोई रहेगा ही नहीं, तो इस कंडीशन में इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ए से सदिश जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, अपन ने इसका डेफिनेशन में लिखवाया है, जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या होते हैं, संपाती होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघुरात्मक, कहाँ गया, चलो अगला कहाँ गया, अति लघुरात्मक, नेक्स्ट आना, ये आ गया। इस सारणी का मान निकालना है, सोल्व करोगे तो आंसर 1 आएगा, इजी है। सारणी का प्रयोग करते हुए सारणी का प्रयोग करते हुए 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है और इसका आंसर है y = 2x। एक ऐसा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होता है y = 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या क्या हो 10 सेंटीमीटर। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, dA/dt, जहाँ a क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि लघुगुणकीय फलन इस अंतराल में क्या होता है, वर्धमान फलन। आप जानते हो कि f(x) यहाँ पे क्या है, log x है। जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1/x, और तुम्हें पता है कि इस इंटरवल में 1/x क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा। तो अगर f(x) किसी अंतराल के लिए अगर 0 से बड़ा आता है तो वो फलन उस अंतराल में क्या होता है, वर्धमान फलन होता है। तो इसमें क्या आएगा, ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये रहा h² - 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c। ये भी सीधा ही था आंसर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। sin x / 1 + cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और इसका आंसर है माइनस के log 1 + cos x प्लस c। अगला क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए कि y = e⁻x प्लस 1 अवकल समीकरण y डबल डेक्स का मतलब है सेकंड बार डिफरेंशिएशन माइनस y डेक्स = 0 का हल है। अगर आप यहां पर देखोगे y = क्या दिया गया है, e⁻x प्लस 1, तो यहां से y डबल डेक्स बनेगा e⁻x और y डेक्स क्या बनेगा e⁻x। इसमें रखोगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल। तो मतलब ये फलन इस अवकल समीकरण का क्या होगा, हल होगा, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है ना। यहाँ पर आप इसका मान ये रखोगे, इसका मान ये रखोगे, यहाँ सोल्व करोगे तो इक्वल में 0 आएगा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का
दो बिंदु को मिलाने वाले सदिश का मध्य का बिंदु ज्ञात कीजिए। ये भी तुम्हारे वेक्टर का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा 3ik प्लस 2jk प्लस kk। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन है कि सदिश ए दिया गया है 2ik प्लस 3jk प्लस 2kk का सदिश बी वेक्टर दिया गया है ik प्लस 2jk प्लस kk पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो किसी सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण। तो यहां पर आंसर क्या आएगा 10/√6। ये दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तुम्हें यहां करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो यहां पर सोल्व करोगे तो क्या आएगा 6, यहां पर वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर प्लस 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 वेक्टर बी का परिमाण का स्क्वायर। इसका आंसर ये है, इजी है, भी ज्यादा लेंथी नहीं है पेपर। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। इस समुच्चय पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ये वाला कि ये आर सममित तो है लेकिन न तो क्या है समतुल्य है, नहीं संक्रामक है। तुम्हें पता है कि समतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। क्या इसमें 1 1 है, क्या नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं हुआ। संक्रामक देखो, इसमें 1 2 तो है, 1 2 तो है और 2 1 भी है। क्या इसमें 1 1 है, क्या नहीं है। ए बी अगर है और बी सी है आर में, तो क्या होना चाहिए, ए सी आर में होना चाहिए। इसमें 1 1 नहीं है, तो ये क्या नहीं हुआ, संक्रामक नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 0 0 1, जो क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। चलो यहां दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं आएगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वल में नहीं आएंगे, है ना। आव्यूह मैट्रिक्स 1 2 3 4 का सेकंड ज्ञात कीजिए। ये बुक का एक क्वेश्चन है, तुम्हें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट ऑफ निकालना है। तो इसका एडजॉइंट ऑफ आएगा 4 -2 -3 1। चलो अगला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x प्लस कोस स्क्वायर y इक्वल टू 1 है, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। अरे इजी है ये भी, यहां पर इसका आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन नेक्स्ट यहां पर अपॉन साइन 2y। सोल्व करोगे तो इजी है ना। ये बुक का ही क्वेश्चन है शायद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, log cos e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, पहले यही मेथड कि पहले एक्सटर्नल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद इंटरनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आएगा cos e की पावर x माइनस साइन e की पावर x और बाद में e की पावर x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4/t है, तो dy/dx याद कीजिए। पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें dx/dt पे dy/dt। dy/dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy/dt अपॉन dx/dt। तो इसमें आंसर आ जाएगा इक्वल में -k1/t²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन की पावर 3x और कोस की पावर 3x का इंटीग्रेशन, साइन क्यूब x है डॉट कोस क्यूब x है और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा साइन की पावर 4x अपॉन 4 माइनस साइन की पावर 6 है 6 अपॉन 6 प्लस c। 13 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तुम्हें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करके तुम्हें इसका एरिया निकालना है, तो लेकिन अगर अपन इसका आंसर देखें क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं क्या दी गई है, ए वेक्टर
और बी वेक्टर दी गई है, तो तुम्हें क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो तुम्हें ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है जो आपस में संलग्न भुजाएं हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण। तो इसमें आंसर आएगा 15√2 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्याय पासे को उछाला गया है, घटना ई दी गई है, घटना एफ दी गई है, घटना जी दी गई है। क्या बोल रहा है कि ई की सह प्रतिबंध प्रायिकता जब घटना एफ घटित हो चुकी हो ये निकालना है, और एफ की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1/2 और इसका आंसर आएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लॉन्ग आंसर वाले आगे क्वेश्चन। ये भी तुम्हारा इस फंक्शन का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहां पर क्या है, इसका आंसर 1/3 log x की मोड x की पावर 3 प्लस रूट x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस c। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा, ये इस वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका अथवा में दे रखा है, ये आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन हो जाएगा और इसका आंसर दे रखा है log x+2 का होल स्क्वायर अपॉन मोड x+1 प्लस c। इसका आंसर ये है। अवकल समीकरण x dy/dx प्लस 2y इक्वल में x स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। देखो एक ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको किस फॉर्म में अरेंज करोगे, पहले रीअरेंज करोगे dy/dx प्लस 2y/x इक्वल में x हो जाएगा। ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, dy/dx प्लस p ऑफ x y इक्वल टू qx। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें एक इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। फिर फॉर्मूला होता है यहाँ पर, फॉर्मूला कहाँ गया, ये रहा, y डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर q डॉट if इंटीग्रेशन फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c, और इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा y इक्वल टू x²/4 प्लस c x की पावर -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सारे क्वेश्चनों का लेवल इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और सारे बुक के क्वेश्चन है। रेखा युग्म में 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर प्लस लेमडा i k प्लस 2j के प्लस 2k कैप, और ये दिया गया एक रेखा का समीकरण ये दिया गया, एक रेखा का समीकरण ये दिया गया है, वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। ये इनके बीच का कोण तुम्हें निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का परिमाण डॉट b2 वेक्टर का परिमाण और इस सब का परिमाण। सोल्व करोगे तो थीटा का मान आ जाएगा cos इनवर्स 19/21। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था। दर्शाइए कि बिंदु, दो बिंदु से होकर जाने वाला रेखा बिंदु इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब है। पहले इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या निकालोगे, दिक् अनुपात। फिर इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात निकालोगे। इन दिक् अनुपात के, इन दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात को के कोरस्पोंडिंग आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनका सम करोगे। अगर इनका सम इक्वल में 0 आ जाता है तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब a1 डॉट a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 डॉट c2 इक्वल टू 0। यहाँ a1 क्या है, दिक् अनुपात इन दो बिंदुओं को, यहाँ पर जो a1 है b1 है c1 है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात है। और यहाँ पर जो a2 है b2 है और c2 है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात है। ओके, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी है। एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है और दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। ये तो सह प्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको सोल्व करोगे तो इसमें आंसर आएगा 1/3। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब निम्नात्मक प्रश्न आ गए यहाँ पर, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस फंक्शन का तुम्हें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, और इसका आंसर आएगा x + 2/2 √1 - 4x
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई रूट 5 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर भी अथवा में दिया गया है, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 4√2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेखाओं के बीच की तुम्हें क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है, और तुम्हें रेखाओं का समीकरण किस फॉर्म में दिया गया है, वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। अगर यहां पर वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर मोड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण। ओके, यहां पर ये तो a1 वेक्टर हो जाएगा, ये b1 वेक्टर हो जाएगा, ये a2 वेक्टर हो जाएगा और ये b2 वेक्टर हो जाएगा। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे और इसको सोल्व करोगे तो इसमें आंसर आएगा 10/√59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विरोधों के अंतर्गत z = 4x + y का आलेखीय विधि से, अच्छा तुम्हें यहाँ क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है फंक्शन की, यहाँ पर z = 4x + y। तो ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें तुम क्या करोगे, जो पहले तुम्हें यहाँ असमीकता की फॉर्म में दी गया है उसको पहले क्या करोगे, समीकरण की फॉर्म में लिखोगे, फिर क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे, फिर तुम इसका सुसंगत हल निकालोगे, मतलब वो सुसंगत हल के अंदर क्या निकालोगे, कोणीय बिंदु निकालोगे, और उस जिस कोणीय बिंदु पर फलन का मान अधिकतम आएगा, क्या मतलब तुम्हें क्या निकालना है, ऐसा कोणीय बिंदु फाइंड आउट करना है जिस पर फलन का मान क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। तो यहां पर देखो कोणीय बिंदु क्या क्या निकलेंगे, 0, 30,0, 20,30, 0,50, और तुम यहां देख रहे हो कि 30,0 पर फलन की वैल्यू क्या आ रही है, 120 आ रही है, तो यहां पर इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहीं तक क्या कंप्लीट, चलो हो गया। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि जो पेपर का लेवल था वो बहुत इजी था, इन्होंने एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं दिया, और जो इनका डेरिवेशन था वो भी लेंथी नहीं था और इजी था। तो ओके, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।